निकल के जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आज आप देखो कि ये ईद जो कि आप मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, आज उनको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बट उनके ईद सेलिब्रेट करने से सड़क के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम दिलशाद गार्डन से 7:35 या 7:40 पर चले होंगे और अभी ये 8:20 हुआ है। हम यहाँ पर आ गए और ये जो आधा घंटे का जो यहाँ जाम हुआ करता था सुबह में, वो जगह जो कि शिव मूर्ति है, और यहाँ पर ये राइट साइड में आप देखें, तो ये एक फ्लाईओवर बन रहा है जो कि रोड क्रॉस करेंगे तो द्वारका की तरफ से आके, तो ये है। और यहाँ देखो यूँ निकल गए, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, अनबिलीवेबल। तो दिल्ली से गुड़गांव जाने के टाइम में ये तो गडकरी साहब ने धौला कुआं इतना क्लीन कर दिया कि वो ट्रैफिक फ्री हो गया। और दूसरा ये द्वारका का फ्लाईओवर जो बन रहा है यहाँ, इसको भी होने के बाद शायद यहाँ पर और भी गाड़ी चलाने का स्वाद आएगा। तो मेरा तो दिल्ली से गुड़गांव आना, यदि ये रोज़ ईद ही हो तो शायद किसी भी सुबह ड्यूटी करने वाले सब दुआ देंगे कि भगवान ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद बनी रहे, जिससे कि सड़क के ऊपर कोई ट्रैफिक ना हो और आराम से हम सौदारी भावना के साथ में एक दूसरे के साथ रहते रहें। तो आज की ये वीडियो मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं देने के लिए विशेष रूप से, और उनकी वजह से जो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इतना प्राउड फील हो रहा है कि गाड़ी चलाने में भी कोई क्रूज कंट्रोल जो होता है, एक बार बस क्रूज का पुश बटन दबा दिया, उसके बाद गाड़ी पे कोई एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं। कांस्टेंट स्पीड जो कि यहाँ 70 किलोमीटर है अलाउड स्पीड दिल्ली में, वो 70 पर सेट कर दो। और गुड़गांव में जाने पर 80 किलोमीटर की स्पीड है सरहल बॉर्डर, तो 80 पे सेट कर दो। तो कांस्टेंट, ना कोई क्लच के ऊपर पैर है ना ब्रेक के ऊपर पैर है। गाड़ी चलाने का वाकई बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। तो अब आप देख पाएंगे कि हाँ, सरहल बॉर्डर जहाँ कि हम जा रहे हैं, सुबह के टाइम में भी यहाँ बहुत भीड़ होती है। और एक तरफ की आप देखेंगे कि 18-19 लाइन होती हैं, और शाम को तो जब वापस आते हैं तो यहाँ पर 20-20 मिनट, आधा घंटा, पता नहीं, यहाँ पर तो कोई सुध लेने वाला नहीं है कि हमारे सरहल बॉर्डर पे कभी जाम की समाप्ति भी होगी। बट कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ये ट्रांसपोर्ट डिवीज़न, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे वो, ये देखो बिल्कुल भी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा। जो एम्बियंस मॉल शाम के टाइम जब वापस आते हैं तो एग्ज़ाम के लिए जाना जाता है, अभी आप देखो कोई जाम नहीं, कुछ नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका दिन शुभ हो, और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईद मुबारक। धन्यवाद। सुबह में हम हमारे लेफ्ट साइड में एम्बियंस मॉल, उसके बाद लेफ्ट साइड में ये डाउनटाउन का 2 टावर। यदि आप सामने देखेंगे तो वो ये जो गेटवे टावर है, शिप वाला बिल्डिंग, ये गुड़गांव में एंट्री करने के टाइम में जो ओरिजिनल DLF का एक प्लानिंग था कि हम यहाँ बहुत बड़ा गेटवे टावर, मतलब एक गेट बनाएंगे जो कि आप हरियाणा से दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली में जाएंगे। तो ये गेटवे टावर तो बन गया, पर बाकी का प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और ये हमने यू टर्न ले लिया है वापस दिल्ली जाने के लिए। तो यहाँ से हम वापस टर्न लेके और सरहल बॉर्डर की तरफ से उद्योग विहार में जाते हैं। तो आप देखिए कि सुबह में यहाँ कोई भी
ट्रैफिक नहीं। और ये कभी भी पीछे गुड़गांव से आते हैं और फिर वापस हमें गुड़गांव की तरफ जाना है तो यहाँ लेफ्ट साइड में ये अंडरपास बनाया गया है, जो एमईएस मॉल, साइबर सिटी और डीएलएफ जयपुर की तरफ। तो ये लेफ्ट में अंडरपास और राइट की तरफ से होके आप दिल्ली जा सकते हो। आगे ये एरिया वो है जो शाम को हम आते हैं तो लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी 20-21 लाइनों में पूरा जाम होता है, गाड़ियाँ सब खड़ी होती हैं। आप अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट है जो इसका निदान नहीं कर पा रही। बट डेली पैसेंजर सुबह जाता है, शाम को आता है और ये सिर्फ गाड़ी चलाते हुए, यदि अच्छा रोड मिलता है तो आज के दिन की तरह हम धन्यवाद देते हैं, और ये शाम को यदि रोड में ट्रैफिक होता है तो उनको कोसते भी हैं कि भैया कोई तो इसका क्लियर कर लो, जो कि हमारी सरहौल बॉर्डर की जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो ज़रूर हमारी कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो इसको ठीक कर दें। अब आप उद्योग विहार फेस 1 हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ अच्छी रोडें हैं, आप देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं है। अरे भाई, प्राइवेट नौकरियां जिनको काम मिला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने लोग हैं। सही में प्राइवेट कंपनियां ना हो तो ये हम सब लोग भूखे मर जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुबह में ये रोड भरी हुई चलती है 9 बजे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का टाइम या तो 8:30 बजे है, या 9 बजे है, या 9:30 बजे है। तो 3 टाइम में रोड भर के चलती हैं। दोनों तरफ इंडस्ट्री है, उद्योग है। तो जो लोग पॉलिटिकल लोग जो कहते हैं कि सरकार ने कितनी नौकरियां दी, वो इससे अंदाज़ा लगा लो कि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को अट्रैक्ट करके कितनी कंपनियां खुलवाई कि आज आप मोबाइल यहाँ बना रहे हैं, मोबाइल के पार्ट्स बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, कार की एसेसरीज बनाने वाले ये पूरे उद्योग विहार है गुड़गांव के साथ। यहाँ पास ही में मारुति फैक्ट्री है, तो उसके लिए भी यहाँ पर है। तो ये सारी इंडस्ट्री केवल मारुति फैक्ट्री बनाने के लिए तो है। तो आज ये खाली मारुति फैक्ट्री में कभी 10,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज उसकी जगह पर ये एंसिलरी यूनिट में देखो आप कितनी बारात भर के चल रही है। प्राइवेट में रह क्या गया, एक BSNL है जिसका कोई पता ही नहीं है किसी को कि इसका सिम भी आता है। आज मोबाइल कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है, कितना ज़बरदस्त नेटवर्क है। इंडियन रेलवे में भी गवर्नमेंट करके वही पटरियां बिछी होती थी, आज उसमें भी कुछ लगता है प्राइवेटाइजेशन हुआ और वंदे भारत जैसी 75 ट्रेनें आई जो अनबिलीवेबल के 180 की स्पीड पे कभी दौड़ सकती थी। तो ये गवर्नमेंट वर्सेस एम्प्लॉय सर्विस है या नहीं है, तो आप ये धीरे धीरे करके उद्योग विहार के अंदर जहाँ भर के रोड चलती है सुबह सुबह, आज ईद का इफेक्ट शायद यहाँ तो उतना नहीं है पर मेन हाईवे पर तो जरूर था। तो आज का ये ब्लॉग, ये आप अपने घर से ड्यूटी तक कैसे जाते हैं और क्या क्या आपको ट्रैफिक मिलता है, तो आप ये देखिए प्लॉट 253-209 ये लाइन है। और यहाँ पर एक कंपनी है 241 में जो कि इंटरफेस माइक्रो सिस्टम, जिसमें कि XUV महिंद्रा 700 के अंदर इनके 6 पार्ट्स हैं इस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइवेट कंपनियां। चलो, आज की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।